रक्षा और विदेश ये तो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मोदी सरकार ने इतना बेहतरीन काम किया है कि अगर आप सरकार विरोधी हैं तो भी आप इसको नहीं नकार सकते। विदेश कूटनीति का तो सबको पता है, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार का सबसे ऐतिहासिक कदम था भारत की स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर अभियान से जोड़ना, ताकि बाकी सामान की तरह हथियारों के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर बने। इसके लिए भारतीय सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ दिन पहले 108 हथियार और पिछले साल अगस्त के महीने में 101 हथियार की एक लिस्ट जारी की थी, जिनको फेस्ट मैनर में भारतीय सरकार आने वाले सालों में विदेशों से खरीदना बंद कर देगी। अभी जो लिस्ट रिलीज की जा रही है और जो आज कदम उठाए जा रहे हैं, उनके परिणाम वैसे तो 2-3 सालों में दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले जो भारतीय सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में 5 साल पहले कदम उठाए थे, उसका भी रिपोर्ट कार्ड सामने आ गया है। अब ये तो आपको भी पता होगा कि भारतीय सरकार लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को इसलिए सपोर्ट कर रही है ताकि हथियारों के लिए तो हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना ही ना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि जब ये हथियार भारत में मैन्युफैक्चर होंगे, फिर उसके बाद इनके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट का भी रास्ता क्लियर हो जाएगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। एक ये भी बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारतीय सरकार लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर इतना जोर दे रही है, जिसमें भारतीय सरकार को भी बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। इस बार जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, वो भारत में पिछले 50 साल के डिफेंस एक्सपोर्ट के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में अगर भारत इसी तेजी से तरक्की करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में फ्रांस, इजराइल, अमेरिका और रशिया जैसे देशों को टक्कर देगा। दरअसल पीटीआई, इकोनॉमिक टाइम्स, आउटलुक और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसमें साल 2014-15 से लेकर साल 2020-21 तक के भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के सारे आंकड़े कंपाइल किए गए हैं। अब ये तो आप सबको पता है कि 2014 में मोदी सरकार सत्ता में पहली बार आई थी, इसलिए इस रिपोर्ट को भी मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड के रूप में देखा जा सकता है। वैसे आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा सोमवार को रिलीज कुछ डॉक्यूमेंट पर आधारित है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट 35,777 करोड़ रुपए तक रहे, यानी पिछले 7 सालों में भारत ने 35,777 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया भर को देशों को बेचे हैं। आज की डेट में भारत द्वारा एक्सपोर्ट किए जा रहे हथियार दुनिया के 84 से ज्यादा देशों को सप्लाई हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014-15 में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की कीमत 1941 करोड़ रुपए थी, जो कि साल 2015-16 में बढ़कर 2059 करोड़ रुपए हो गई थी। लेकिन 2016-17 में ये आंकड़ा गिरकर 1522 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। मगर फिर उसके अगले साल ही भारतीय सरकार हरकत में आई और भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट अगले साल 2017-18 में 1500 करोड़ रुपए से सीधा 4682 करोड़ रुपए पर पहुंच गए थे। वहीं ये सफलता 2018-19 में भी देखने को मिली। उस साल भारत ने 4600 करोड़ रुपए के मुकाबले 10,746 करोड़ रुपए के हथियार बेचे और 2019-20 की बात करें तो ये आंकड़ा उस साल 9,116 करोड़ पर रहा। और खुशी की बात तो ये है कि पेंडेमिक वाले साल 2020-21 में भी इसमें कुछ ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली और ये आंकड़ा 5,711 रुपए करोड़ था, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल 2021-22 में ये आंकड़ा वापस से 10,000 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। मतलब कि डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में पिछले 7 सालों में भारत ने 2,000 करोड़ रुपए से सीधा 10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी रिकॉर्ड वृद्धि है। वहीं कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि भारत में डिफेंस सेक्टर जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10 सालों में ये आंकड़े 50,000 करोड़ रुपए के पार भी जा सकते हैं। और फिर भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में रशिया और अमेरिका तो नहीं, लेकिन फ्रांस, चाइना और इजराइल जैसे देशों को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगा।